हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी दोस्त बताएंगे कैसी रही आप लोगों की दीपावली, कैसा रहा आप लोगों का दीपावली का त्योहार। दोस्त, उम्मीद करता हूँ कि एकदम बिंदास आप लोगों ने पूरा एंजॉय किया होगा। और ये जो आप लोग छोटी छोटी रील देखते हैं कि ये रोजगार से पहले ना तो कोई त्योहार होता है ना कुछ, तो मेरा ऐसा मानना है कि हमें त्योहार जो है वो गिने चुने आते हैं। तो त्योहार को भरपूर मतलब एंजॉय करना चाहिए और उसके बाद बहुत टाइम बचता है, उस टाइम का अच्छे से यूटिलाइज करना चाहिए। तो मेरे दोस्त, आज जो है वो बहुत सी जगह गोवर्धन भी मनाया जा रहा है, मतलब गोधन पूजा जिसे वहाँ गांव वगैरह में गोधन कह देते हैं, तो वो भी मनाया जा रहा है। तो उसका तो खैर कोई काम होता ही नहीं है, शाम वाम को आप लोगों को पटाखे छोड़ने हैं। तो अब हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं दोस्त। हम लोगों का जो चल रहा है वो पार्टनरशिप चल रहा है और पार्टनरशिप में हम लोग 3 क्लास कर चुके हैं। लास्ट जो मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई हम जो करेंगे अब यूपीएसआई के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को कर रहे होंगे। तो मेरे साथ ही अगर मैं बात करूं कि हम लोग पार्टनरशिप में केवल एक ही फॉर्मूले पे हर एक चीज पढ़ चुके हैं। मतलब अगर मैं बात करूं लाभ की, तो लाभ जो होता है वो पूंजी गुणा समय होता है। बस इसी फॉर्मूले पर हम लोगों ने काम किया है और सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं, सारे के सारे क्वेश्चंस क्या, पूरा का पूरा चैप्टर ही इसी फॉर्मूले पर टिका हुआ है। तो आज जो है मैं शुरुआत करने वाला हूं यूपीएसआई के कुछ क्वेश्चंस से। वहां से आप लोगों को फील आएगा, वहां से आप लोगों को कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ, हम लोगों ने कुछ सीखा है। आज कोशिश करेंगे इस चैप्टर को खत्म करने की। फिर कल से हम लोग जो है वो परसेंटेज को स्टार्ट कर रहे होंगे। परसेंटेज जो मैथ की एक तरीके से नींव ही है मेरे दोस्त, तो उसको हम लोग कल से स्टार्ट कर रहे होंगे। ठीक है भाई, चलिए जल्दी से सभी दोस्त जुड़ जाइए भाई। हाँ, कुछों के यहाँ गोवर्धन कल है, कुछों के कल था, कुछों के यहाँ आज है। तो मेरे दोस्त, अब तो ये हो चुका है, हर एक त्योहार दो दो बन चुके हैं, तो इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। पढ़िए, पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। आराम से क्वेश्चन को पढ़िए और फिर मुझे बताइए कि क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? हाँ, चलिए बेटा, पहले ही शेड्यूल था, 7:15 पहले ही शेड्यूल था, है ना? तो उसकी टेंशन मत लो, 7:15 पहले से ही शेड्यूल था। 3 दोस्त हैं, एबीसी ने 12-5-10 के अनुपात में एक व्यवसाय में निवेश किया। 6 महीने बाद सी ने अपनी आधी पूंजी निकाल ली। 1 वर्ष के लिए 1,47,000 के कुल लाभ में से सी द्वारा अर्जित लाभ ज्ञात कीजिए कि कितना रहा होगा। सबसे पहले मेरे दोस्त मुझे ये बताइए कि तीनों लोगों ने जो पूंजी इन्वेस्ट की है उसका रेशो क्या है। तो आप कहेंगे जी 12 और 5 और 10। अच्छा, निकाली किसने है? 6 महीने बाद सी ने अपनी पूंजी निकाल ली। तो 6 महीने में इसका लाभ कितना हो गया होगा? पूंजी गुणा समय, इसका जो लाभ हो गया होगा 60 रुपए। लेकिन इसने अपनी पूंजी के साथ कोई छेड़खानी नहीं की है, इसकी पूरी पूंजी 12 महीने तक लगी रही है, तो इसका भी 60 रुपए हो गया होगा। और इसने भी 12 महीने तक पूंजी लगाई होगी, तो इसका 144 रुपए जो है वो लाभ हो गया होगा। अगर मैं आप लोगों से अगर मैं आप लोगों से लाभ का रेशो पूछूं, तो 12 से काटिए 12 बार कटेगा, 12 से काटिए 5 बार कटेगा और 12 से काटिए 5 बार कटेगा। यानी इन्हें जो लाभ मिला होगा वो क्या इस रेशो में लाभ मिला होगा? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल मिला होगा। ठीक है, तो अब आप ये देखिए, 12 और 5 17, 17 और 5 22 हो जाएगा। यानी टोटल होने वाला लाभ कितना होगा? टोटल होने वाला लाभ जो है वो मेरे दोस्त 22 हो जाएगा। होगा क्या? 12 और 5 17, 17 और 5 22 हो जाएगा। और उसने कितना दिया है मेरे दोस्त? 1,47,000 दिया है। 1 वर्ष के लिए 1,47,000 हुआ है। ठीक है, 1,47,000 दिया हुआ है। तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? आप कहोगे 1,47,000 बटे 22 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 1,47,000 बटे 22 आ जाएगी। तो उसने पूछा है सी का हिस्सा कितना होगा, तो वो 5 पार्ट की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है। ये इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, मैं एक बार फिर से आप लोगों को बता देता हूं। एबीसी ने जो पैसा इन्वेस्ट किया है वो 12-5-10 के अनुपात में पैसा इन्वेस्ट किया है। 6 महीने बाद सी ने अपनी आधी पूंजी निकाल ली है। बेटा, हमने आधी पूंजी निकाली है, सी ने गड़बड़ कर दिया।
सी ने अपनी आधी पूंजी निकाल ली है, तो 10 के हिसाब से 6 महीने में तो पूंजी 60 रही होगी, और इसके बाद आधी पूंजी निकाल रही है, तो 5 रुपए के हिसाब से अगले 6 महीने में राशि कितनी हो गई होगी? 30 रुपए हो गई होगी। पहले 10 रुपए इन्वेस्ट की थी और आधी पूंजी निकाल ली है, तो अब 5 रुपए पूंजी रह गई है, तो अगले 6 महीने के लिए 5 के हिसाब से 30 रुपए लाभ हो गया होगा। यहां देखिए, थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। देखो दोस्त, अगर मैं यहां देखूं तो इसको होने वाला पूरी साल में लाभ कितना है? 144 रुपए। इसको होने वाला लाभ कितना है? 60 रुपए। और इसको होने वाला लाभ कितना है? 60 और 30 90 रुपए। ठीक है, अब आप यहां से सॉल्व कर लो एक बार। 2 से काटेंगे 72 बार, 2 से काटेंगे 30 बार, 2 से काटेंगे 45 बार, 3 से काटेंगे 24 बार, 3 से काटेंगे 10 बार, 3 से काटेंगे 15 बार। क्या यही आएगा लाभ का रेशो? हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। 24 और 10 34, 34 और 15 49 हो जाएगा। और उसने राशि बांटी कितनी है तीनों में? 1,47,000 बांटी है। तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 49 तिया 147, 1 बराबर 3,000 होगा। तो उसने पूछा है सी की वैल्यू कितनी होगी, तो 15 बराबर वो आपसे पूछना चाह रहा है। 45,000 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए, बहुत शानदार। समझ लीजिए दोस्त, 12 5 10 के अनुपात में उन्होंने राशि इन्वेस्ट की है। इसने अपनी राशि के साथ कोई छेड़खानी नहीं की, यानी इसकी राशि 12 महीने के लिए लगी रही, तो इसका लाभ 144 हो जाएगा। इसने भी अपनी राशि के साथ कोई छेड़खानी नहीं की, इसकी भी राशि 12 महीने के लिए लगी रही, तो 60 रुपए हो जाएगा। इसने 6 महीने बाद आधी पूंजी निकाल ली, तो 6 महीने में तो उसकी राशि 60 हो जाएगी। और 6 महीने बाद आधी पूंजी निकाल रही है, तो 5 रुपए के हिसाब से अगले 6 महीने में उसकी राशि 30 रुपए हो जाएगी। यहां से इसका लाभ 144 है, इसका लाभ 60 है, और इसका लाभ 60 और 30 90 पूरे साल का आ जाएगा। यहां से रेशो निकाला 24 10 15 होगा। तीनों को बटने वाला लाभ जो है 49 होगा, उसने इतना दिया है। एक पार्ट की वैल्यू 3,000 है, तो 15 पार्ट की वैल्यू 45,000 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, यूपीएसआई का नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है दोस्त, फटाफट बताइए। हाँ, ऐसे ही आते हैं, अभी देखिएगा, अभी तो बहुत कुछ सीखेंगे, है ना। चलिए भाई, सर जी 90 क्यों कर दिया? बेटा पूंजी आधी की है, 6 महीने तक तो यही पूंजी लगी रही है, तो इस पूंजी के हिसाब से 6 महीने का लाभ जो होगा, पूंजी गुणा समय, वो 60 रुपए लाभ होगा। अगले 6 महीने जो बचे हैं, क्योंकि पूरा पैसा 12 महीने के लिए था, अगले 6 महीने में उसने अपनी पूंजी को आधा कर लिया है, यानी 10 रुपए की राशि निवेश की थी, उसको आधा कर लिया है, 5 रुपए की रह गई है। तो अगले 5 रुपए 6 महीने के लिए 5 रुपए के हिसाब से 30 रुपए बैठेंगे, तो पूरे 12 महीने के लिए 90 रुपए ही तो बैठेंगे। चलिए भाई, जब लगेगा क्लास का टाइम बढ़ाना चाहिए, मैं बढ़ा दूंगा, ठीक है। चलिए, उसने कहा है 3 व्यक्ति हैं ए बी और सी, क्रम से 7 8 4 के अनुपात में निवेश करके एक साझेदारी में प्रवेश करते हैं, ठीक है। एक वर्ष बाद ए 5800 अधिक रुपए निवेश करता है, और बी जो है वो 4600 निकालता है। अब निवेश का अनुपात जो है वो 8 5 6 हो जाता है। तो ए ने आरंभ में लगभग कितना निवेश किया था, ये आप लोगों से क्वेश्चन पूछना चाह रहा है, ठीक है। पढ़िएगा दोस्त इस क्वेश्चन को एक बार। हाँ, देखिए क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। 3 व्यक्ति हैं ए बी सी, मैंने मान लिया ये 3 व्यक्ति हैं ए बी और सी। इन्होंने राशि जो लगाई है वो 7 8 4 के अनुपात में लगाई है, यानी मैं कह सकता हूं इसने राशि 7A लगाई है, इसने राशि 8A लगाई है, और इसने राशि 4A लगाई है। अच्छा, ये मेरा ए मानने का रीजन क्या है दोस्त? ए मानने का रीजन ये है क्योंकि ये अपने 1 साल बाद 4600 रुपए निकाल रहा है, और ये 5800 रुपए लगा रहा है, तो ये आपको एग्जैक्ट वैल्यू दी हुई है, तो यहां भी आपको एग्जैक्ट वैल्यू माननी पड़ेगी, ठीक है भाई। सुनना आप ध्यान से। 1 वर्ष बाद, यानी 1 वर्ष तक तो बेटा इनकी राशि इतनी ही लगी रही, 12 सत्ते 84A हो गया, ठीक है, हो गया। और 5800 अधिक निवेश करता है, और बी रुपीज 4600 अब निवेश का अनुपात,
अच्छा, इसमें तो निकालना ही नहीं है, लाभ के बारे में कुछ कहा ही नहीं है। 3 व्यक्ति एबीसी क्रम से 7-8-4 के अनुपात में निवेश करके एक साझेदारी में प्रवेश करते हैं। 1 वर्ष बाद ए 5800 अधिक रुपए निवेश करता है और बी 4600 रुपए निकालता है। यानी ये वाला जो व्यक्ति है 5800 रुपए अधिक निवेश करता है, यानी इसके निवेश में आप क्या करो, 5800 रुपए को ऐड कर दो। क्या इसका निवेश जो है वो अब ये बन गया होगा, और बी जो है वो 4600 रुपए निकालता है, तो बी के में से 4600 रुपए निकाल दो, 8A में से 4600 रुपए निकाल दो। निकाल दिए क्या? तो अब इनके निवेश का अनुपात क्या हो जाएगा, ए और बी के निवेश का अनुपात हो जाएगा दोस्त 8:5 हो जाएगा। बस इसे आप लोगों को सॉल्व करना है, इसे आप लोगों को सॉल्व करना है मेरे दोस्त। देखो इसने कितना निवेश किया था 7A, इसने 8A और इसने 4A। इसने अपनी राशि में कितना किया, 4600 रुपए की बढ़ोतरी कर दी, तो इसकी राशि अब 5800 रुपए की बढ़ोतरी कर दी, तो इसकी राशि जो है 7A प्लस 5800 हो चुकी होगी। बी ने जो है वो अपनी राशि से 4600 रुपए निकाल लिए मेरे दोस्त, तो बी की राशि 8A थी, उसमें से 4600 रुपए निकाल लिए, तो उसने कहा है रेशो जो बन जाता है वो 8:5 बन जाता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई क्या? हाँ, क्रॉस से भी हो जाएगा, क्रॉस से भी हो जाएगा मेरे दोस्त। आप लोग क्या है, सी की वैल्यू को बराबर भी कर सकते हैं, सी की वैल्यू को बराबर भी कर सकते हैं, क्रॉस से भी हो जाएगा। तो यहां से जो है आप लोग ये यहां से इसे सॉल्व कर लेंगे। जैसे ही यहां से आप ए की वैल्यू निकालेंगे दोस्त, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ए की वैल्यू निकालेंगे, तो उसने कहा आरंभ में कितना निवेश किया था, यानी वो 7A की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है। जो भी ए की वैल्यू निकल के आए उसमें 7 की गुणा कर देना, आपके पास ए की राशि आ जाएगी। ठीक है, ये बात समझ में आ गई क्या आप लोगों को? दोबारा से समझना, ये तो क्वेश्चन हम लोगों ने रेशो में बहुत किए थे मेरे साथी। सबसे पहले इन्होंने राशि इस रेशो में निवेश की है, इसने अपनी राशि को 5800 बढ़ा दिया है, इसने अपनी राशि को 4600 कम कर दिया है, अब इनका अनुपात ये हो जाता है। तो इसकी राशि में, हाँ बिल्कुल सही है मेरे दोस्त, आप इसे क्रॉस से भी जा सकते हैं, आप इसे क्रॉस से भी जा सकते हैं। ए की राशि 7 है, बी की राशि 8 है। ठीक है, इसने अपनी राशि में 5800 रुपए बढ़ाए, इसने अपनी राशि में 4600 रुपए कम किए, 4600 ही है ना, तो अब इनका अनुपात 8:5 हो जाता है। तो ऐसे भी इनका निकाल सकते हैं, ये दूसरा मेथड है, ये सेकंड मेथड है बच्चे। ऐसे क्वेश्चन जो है, ऐसे क्वेश्चन जो है वो मैंने रेशो में आप लोगों को बहुत कराए हैं। ठीक है, तो इसकी कैलकुलेशन आपके हवाले करता हूं, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है दोस्त। ठीक है, चलिए बहुत शानदार, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा, फटाफट बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। 8/5 कहां से आया बेटा, यहां कितना हो जाता है रेशो ए और बी का, तो आप कहेंगे 8/5 हो जाता है, तो यही लिखा है मैंने 8/5। ठीक है भाई, चलिए इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए क्या होगा। हाँ, रेशो से हो जाएगा। चलिए, इक्वल करने की जरूरत नहीं थी, रेशो अगर सी का पूछता तो सी का भी ऐसे निकल जाता, फिर ए की वैल्यू निकाल के आप ए का भी निकाल सकते हैं, बी का भी और सी का भी। फटाफट बताइए भाई इसका क्या जवाब हो जाएगा, तेजी से पढ़िए, सारे क्वेश्चन मैं आप लोगों को करा चुका हूं, बस जस्ट आज रिकॉल करा रहा हूं मेरे साथी। देखिए कहना क्या चाह रहा है भाई, 3 मित्र हैं, एबीसी ने एक व्यापार में 2, 3, 4 के अनुपात में निवेश किया है, यानी 3 दोस्त हैं मेरे दोस्त, ए बी और सी। इन्होंने किस रेशो में निवेश किया है, तो आप कहेंगे 2, 3, 4 के अनुपात में निवेश किया है। ठीक है, 6 महीने बाद सी ने अपनी आधी पूंजी निकाल ली, यदि वर्ष के अंत में कुल अर्जित, अभी करा के आया हूं, 6 महीने बाद सी अपनी आधी पूंजी निकाल लेता है, तो बेटा इसने अपनी राशि के साथ कोई छेड़खानी नहीं की, यानी ये 24 रुपए लाभ बन गया होगा। इसने भी अपनी राशि के साथ कोई छेड़खानी नहीं की, यानी कि ये 36 रुपए लाभ बन गया होगा। लेकिन 6 महीने तक तो इसकी यही पूंजी लगी रही, यानी कि 24 रुपए ही लगी रही। 6 महीने बाद इसने अपनी आधी पूंजी निकाल ली, यानी कि अब इसकी निवेश में केवल 2 रुपए पूंजी रह गई है। ठीक है,
तो मेरे दोस्त 2 रुपए पूंजी रह गई है, तो 6 महीने के लिए ये कितना लाभ दे देगी? ये 12 रुपए लाभ दे देगी। देगी या नहीं? अच्छा एक बात बताइए मेरे दोस्त, ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं इसका टोटल लाभ पूछूं 1 साल का तो 24 रुपए हो जाएगा। हो जाएगा या नहीं? अगर मैं इसका टोटल लाभ पूछूं तो वो 36 रुपए हो जाएगा। अगर मैं इसका लाभ पूछूं तो 24 और 12 कितना हो जाएगा? क्या इसका भी 36 रुपए लाभ हो जाएगा? होगा या नहीं? भाई 6 महीने बाद सी ने अपनी आधी पूंजी निकाल ली है, तो 6 महीने तक तो 4 रुपए ही लगी रही। 6 महीने बाद उसने आधी पूंजी निकाल ली, यानी 2 रुपए निकाल ली, तो 2 रुपए बची। यानी अगले 6 महीनों के लिए 2 रुपए के हिसाब से यहां 12 रुपए लाभ हो गया होगा। तो इसका लाभ 24 है, इसका लाभ 36 है, इसका लाभ 24 और 12 36 हो गया। अगर मैं यहां से रेशो निकालता हूं मेरे दोस्त, 12 दूनी 24 होगा, 12 तिया 36 होगा और 12 तिया 36 हो जाएगा। अगर मैं यहां से लाभ निकालता हूं तो उसने कहा है टोटल जो लाभ होता है 1,10,000 का होता है। मेरे हिसाब से 3 और 2 5 और 3 8 का हो रहा है। तो उसने कितना कहा है? 1,10,000 बोला है। तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी आएगी? 8 एकम 8, 3 बचेंगे, 30 हो जाएगा। 8 तिया 24, 6 बचेंगे, 8 सत्ते 56, 8 पंजे 40। क्या एक पार्ट की वैल्यू 13,750 आ जाएगी? तो उसने सी द्वारा पूछा है, तो वो 3 पार्ट की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है। तो 3 0 0, 5 तिया 15 को 5 हासिल 1, 7 तिया 21 और 1 22 को 2 हासिल 2, 3 3 3 9 और 2 11 को 1 हासिल 1, 3 एकम 3 और 1 4 हो जाएगा। यानी सी को मिलने वाली राशि जो है वो 41,250 हो जाएगी। ठीक है भाई, 41,250 हो जाएगी, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को एक बार देखिए मेरे दोस्त, फटाफट पढ़िए क्वेश्चन को, क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन, क्या कहना चाह रहा है मेरे दोस्त, ध्यान से सुनिए। देखिए क्या कहना चाह रहा है। 3 साझेदार हैं ए, बी और सी, कुल 30,000 की धनराशि का निवेश करते हैं। तीनों मिला के कितनी धनराशि का निवेश करते हैं? तो आप कहेंगे 30,000 की धनराशि का निवेश करते हैं। आगे आइए, ठीक है। वर्ष के अंत में लाभ के रूप में उन्हें 20,400, 25,500 और 30,600 का लाभ प्राप्त होता है। बेटा वर्ष के अंत में, वर्ष के अंत में उन्हें इस रेशो में जो है वो लाभ प्राप्त होता है। तो जब समय बराबर होता है तो जो लाभ का अनुपात होगा, क्या वही पूंजी का अनुपात हो जाएगा? तो मेरे दोस्त लाभ का अनुपात निकाल लीजिए, तीनों का लाभ का अनुपात क्या होगा? तो आप कहेंगे पहले का लाभ जो है वो 20,400 दिया है, दूसरे का लाभ जो है वो 25,500 दिया है और तीसरे का लाभ जो है वो 30,600 आप लोगों को दिया हुआ है। तो क्या मैं लाभ का रेशो यहां से निकाल सकता हूं? क्या मैं यहां से लाभ का रेशो निकाल सकता हूं मेरे दोस्त? तो लाभ का रेशो निकाल दीजिए। 2 जीरो से 2 जीरो उड़ाइए, ये 2 जीरो उड़ाइए। क्या कुछ और भी कट सकता है? 5 5 6 3, 3 से कट जाएगा। 3 छिंग 18, 2 बचेगा, 3 अट्ठे 24 होगा, 3 अट्ठे 24 होगा, 3 पंजे 15 होगा, 3 एकम 3 होगा, 0 3 दूनी 6 होगा, 17 चौका 68 होगा, 17 पंजे 85 होगा, 17 छिक्का 102 होगा। अगर ये प्रॉफिट का रेशो है तो कैपिटल का रेशो भी उतना ही आएगा, अगर समय बराबर है यानी पूंजी का रेशो भी इतना ही आएगा। ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि तीनों के द्वारा लगाई गई पूंजी क्या होगी, तो आप कहेंगे 6 और 5 11 और 4 15 हो जाएगी। और उसने कितनी कहा है? उसने कहा है 30,000 है। पूंजी जो तीनों लगाते हैं वो 30,000 है, तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2,000 हो जाएगी। तो उसने पूछा क्या है मेरे दोस्त? उसने पूछा है ए और सी द्वारा एक साथ कितना राशि का निवेश किया गया। ए जो है वो 4 रुपए लगाता है और सी जो है वो 6 रुपए लगाता है। तो दोनों मिलके जो है वो 10 रुपए लगाते होंगे। तो वो 10 पार्ट की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है। तो ए और सी ने कितनी राशि का निवेश किया है? तो आप लोगों का जवाब हो जाएगा 20,000 की राशि का निवेश किया है। ठीक है भाई, ये बात समझ में आ गई क्या? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है।
फटाफट बताइए, फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। देखिए क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है मेरे दोस्त, ए बी और सी 5-5-8 के अनुपात में निवेश करके एक साझेदारी करते हैं। देखो बेटा बिल्कुल दूसरा क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है, लेकिन इसने लगभग नहीं पूछा है तो एग्जैक्ट आंसर आएगा, मैं इसको करा देता हूं। बाकी इसी के जैसा बिल्कुल सेकंड क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा। जो सेकंड क्वेश्चन था जिसमें जो है कैलकुलेशन थोड़ी सी ज्यादा थी, उसको मैंने कैलकुलेशन आप लोगों को दे दी थी, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है दोस्त। ए बी और सी है, 5-5-8 के अनुपात में निवेश करते हैं, यानी वो निवेश का अनुपात आप लोगों को दिया हुआ है। एक वर्ष के बाद, एक वर्ष के बाद ए 4900 का अतिरिक्त निवेश करता है, यानी ये अपनी राशि 4900 रुपए बढ़ा देता है, और बी जो है 3700 रुपए निकाल लेता है। बी जो है अपनी राशि जो है वो 3700 रुपए निकाल लेता है। तो उसने पूछा है मेरे दोस्त, अब निवेश का जो अनुपात है वो 5-4-7 हो जाता है। अब निवेश का अनुपात जो है वो 5-4-7 हो जाता है। तो शुरू में ए ने, अच्छा इसमें भी कैलकुलेशन दे रखी है, लगभग कितनी राशि का निवेश किया था, ध्यान से सुनना। यह है इनिशियल में राशि का अनुपात आप लोगों को दिया हुआ है, 5-5-8 दिया हुआ है, ठीक है। बाद में अगर मैं राशि का अनुपात आपसे पूछूं कि बाद में, बेटा इतनी जल्दी आंसर नहीं आएगा, या तो आपके आंसर रटे हुए हैं, इतनी जल्दी आंसर नहीं आएगा जितनी जल्दी आपने आंसर निकाल दिया, ठीक है। चलिए मेरे दोस्त मेरी बात को थोड़ा सा समझिए। पहले राशि का अनुपात कितना था, 5-5-8 था। अब राशि का अनुपात 5-4-7 हो चुका है। ये रेशो जो चेंज हुआ है ये किस वजह से चेंज हुआ है, क्या आप मुझे बता सकते हैं? आप कहेंगे बिल्कुल बता सकते हैं। ए ने अपनी राशि में 4900 का अधिक निवेश किया है, जबकि बी अपनी राशि से 3700 निकाल लेता है, यानी ए ने अपनी राशि को बढ़ाया है और बी ने अपनी राशि को कम किया है, लेकिन सी ने अपनी राशि के साथ कोई परिवर्तन नहीं किया। मतलब सी की जितनी राशि शुरुआत में थी, सी की उतनी ही राशि जो है वो बाद में है। सी की वैल्यू जो है वो चेंज नहीं होनी चाहिए। तो क्या आप लोग मेरे दोस्त सी की वैल्यू यहां सेम देख पा रहे हैं? क्या सी की वैल्यू दोस्त सेम देख पा रहे हैं? फटाफट से बताइए, क्या सी की वैल्यू को आप सेम देख पा रहे हैं? हाँ देखिए मेरे दोस्त, सी की वैल्यू को बराबर करिए, यहां कितने की गुणा करिए, यहां 7 की गुणा कर दीजिए, यहां 8 की गुणा कर दीजिए। क्या सी की वैल्यू जो है वो सेम हो चुकी है? सी की वैल्यू जितनी पहले थी उतनी ही हो चुकी है मेरे दोस्त। तो 7 की गुणा यहां हुई है तो 7 की गुणा यहां करिए, 7 की गुणा आप यहां कर दीजिए। 8 की गुणा यहां हुई है तो 8 की गुणा यहां करिए, और 8 की गुणा मेरे दोस्त यहां कर दीजिए, ठीक है। तो क्या सी की वैल्यू मेरे साथी बराबर हो चुकी है? तो आप कहेंगे बिल्कुल बराबर हो चुकी है। तो बस लगा दो अब कॉन्सेप्ट। शुरुआत में मैंने कहा कि ए की राशि जो थी वो 35x थी, अब उसने कितनी और बढ़ा दी है? 4900 रुपए और बढ़ा दी है। तो क्या अब उसकी राशि ये हो गई होगी? बी ने क्या किया है, अपनी राशि में से 3700 निकाल लेता है। तो उसकी राशि कितनी थी मेरे दोस्त? 35x थी, उसमें से 3500 निकाल ली है, 3700 निकाल लिए। क्या अब उसकी राशि ये हो जाएगी? और उनकी राशि का अनुपात कितना दिया हुआ है? 8-5 40, 8 चौक 32 दिया हुआ है। तो आप देखेंगे 8-5 40 हो जाएगा, 8 चौक 32 हो जाएगा, यानी इसी राशि को हम लोग यहां लिख रहे होंगे, ठीक है भाई। तो बस यहां से आप लोग अब सॉल्व कर लीजिएगा, एक्स निकाल लीजिएगा। उसने पूछा है शुरू में ए ने, यानी वो फिर से 35x की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है, फिर से 35x की दोस्त वैल्यू पूछना चाह रहा है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई? चलिए लो क्रॉस मेथड लगा दो, क्रॉस मेथड लगा दो दोस्त। ये ए है, ये बी है। ए की राशि कितनी है? तो आप कहेंगे 35 है। इसकी राशि कितनी है बी की? आप कहेंगे 35 है।
इसने कितना निवेश और किया है, 4900 का और अतिरिक्त निवेश करता है, और ये कितना निकाल लेता है, ये 3700 रुपये निकाल लेता है। तो अब इनकी राशि का अनुपात क्या हो जाता है, 40 और 32 हो जाता है, 40 और 32 हो जाता है। मेरे दोस्त यहां से कर दीजिए, लग जाएगा बिल्कुल, ठीक है। तो कैलकुलेशन तो यार आपको करनी पड़ेगी, लगभग दे रहा है तो थोड़ा सा आप लोगों को देखना पड़ेगा। दोनों तरीके मैंने बता दिए, दूसरा क्रॉस बता दिया है, दूसरा क्रॉस बता दिया है, पहला मैंने एक्स मान के बता दिया है, ठीक है। आंसर मुझे नहीं पता है इसका, आंसर मुझे नहीं पता है, आंसर पता होता तो दोस्त मैं बता देता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, क्वेश्चन नंबर 36। भाई एक बार खुद से सॉल्व तो कर लेना, खुद खुद से सॉल्व कर लेना, आप ऐसे घबरा क्यों जाते हो? अगर थोड़ी सी कैलकुलेशन है तो थोड़ा सा सॉल्व कर लो, सारी चीज बता चुका हूं, बस बस आप लोगों को क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है। हाँ तब भी आ जाएगा, तब भी आ जाएगा, अगर सी की वैल्यू को बराबर नहीं करोगे तब भी आ जाएगा, ठीक है। चलिए फटाफट बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। पढ़िए एक बार क्वेश्चन को थोड़ा जल्दी। क्वेश्चन ने कहा है तीन दोस्त हैं एबीसी, उन्होंने 8-5-6 के अनुपात में एक व्यवसाय में निवेश किया। 6 महीने के बाद बेटा ये करा हो जाएगा, ये HW के लिए छोड़ता हूं आप लोगों के लिए। तीनों की राशि का अनुपात आप लोगों को दिया हुआ है। 6 महीने के बाद सी अपनी पूंजी आधी निकाल लेता है, तो इतने टोटल लाभ में से सी का हिस्सा क्या होगा? ऐसे दो क्वेश्चन मैं आप लोगों को करा चुका हूं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, फटाफट पढ़िए क्वेश्चन को, क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन। बताइए। नहीं मत करो भाई, सी की वैल्यू को आप मल्टीप्लाई नहीं करना चाहते हैं, मत करो। ये जो मैंने किया है, ये जो मैंने किया है, सी की वैल्यू को बराबर नहीं रखना चाहते हैं, इसको भूल जाओ, मत करो इसको। इससे क्वेश्चन को कर लो जैसे मैंने ये कराया था। आप समझ क्यों रहे हैं? बहुत सारे बच्चों ने सी की वैल्यू को बराबर करके किया है, जस्ट मैंने इसलिए उनको बता दिया। आप दूसरे क्वेश्चन की तरह इसकी तरह भी कर सकते हैं, इसकी तरह भी कर सकते हैं मेरे दोस्त। तो केवल एक क्वेश्चन की कैलकुलेशन आप लोगों को दे रहा हूं, उसमें भी आप ऐसे करोगे। ये HW आपके सामने, क्योंकि ऐसे दो क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूं। भाई पूरे यूपीएसआई के हर एक क्वेश्चन को कराना थोड़ी ना पॉसिबल है। जब आपको पता है कि तीन ही टाइप के क्वेश्चन पूछे गए तो उसमें दो दो तीन तीन क्वेश्चन कर लो बस। चलिए फटाफट मुझे बताइए 37वें क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा। 37वें क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? अवंतिका ने 24,000 के साथ एक व्यवसाय शुरू किया और भारद्वाज ने बाद में 36,000 के साथ उसमें भागीदारी की। यदि वर्ष के अंत में लाभ जो है, वर्ष के अंत में लाभ जो है दोनों में बराबर विभाजित हुआ, यानी लाभ का रेशो 1-1 दे रखा है, तो भारद्वाज ने उसमें कितने महीनों बाद भागीदारी की थी, ये क्वेश्चन पूछा है। तो पहले की पूंजी कितनी है अवंतिका की? 24,000 है। अवंतिका का समय कितना है मेरे दोस्त? अवंतिका का समय शुरुआत से लग रही है, वर्ष के अंत में तो 12 महीने के लिए लगी होगी। भारद्वाज ने कितनी पूंजी का निवेश किया है? तो आप कहेंगे 36,000 का। मुझे नहीं पता कि ये कितने समय तक व्यापार में रहा, तो मैंने मान लिया ये ए समय तक व्यापार में रहा है। और अगर मैं आप लोगों से कहूं दोनों के बीच पूंजी गुणा समय, पूंजी गुणा समय लाभ का रेशो आएगा, दोनों में लाभ बराबर बराबर बटाए, तो ये 1-1 आ जाएगा, ठीक है। अब यहां से सॉल्व कर लीजिए, 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएंगे, 12 तिया 36 होगा, 3 अट्ठे 24 हो जाएगा। यानी ए जो है, ये दूसरा व्यक्ति जो है, ये 8 महीने तक व्यापार में शामिल रहा। अब मैंने इसे पहले भी आप लोगों को करा रखा है, वो आपसे दो क्वेश्चन पूछ सकता है। एक तो ये कि भारद्वाज कितने महीने तक व्यापार में रहा, तो आप कहेंगे जी 8 महीने तक रहा। एक दूसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, भारद्वाज कितने महीनों बाद व्यापार में शामिल हुआ, तो जब वो 8 महीने तक व्यापार में रहा है तो 4 महीने बाद शामिल हुआ होगा। तो वो आपसे ये कहना चाह रहा है भारद्वाज ने उसमें कितने महीनों बाद भागीदारी की, तो आपका जवाब हो जाएगा 4 महीनों बाद, ठीक है। क्योंकि टोटल 1 वर्ष के लिए बिजनेस किया था,
8 महीने तक बिजनेस में रहा है तो 4 महीने बाद ही वो जुड़ा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, चलिए बेटा ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहने वाला है। 28,000 के साथ एक व्यवसाय शुरू किया है, 48,000 के साथ कुछ महीने बाद भरत उसमें जुड़ गया है, दोनों के बीच लाभ जो बटा है वो समान रूप से विभाजित किया गया है, तो भरत कितने महीनों के बाद शामिल हुआ? तो बिल्कुल डिक्टो क्वेश्चन है, इसलिए मेरे दोस्त ये होमवर्क आप लोगों के लिए रहने वाला है। ठीक है भाई, एक तो आपके सामने उनकी कैलकुलेशन है, एक आपके सामने 36 होमवर्क है, एक 38 होमवर्क है। 39 पे आइए, फटाफट 39 पे आइए। 39वां क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? हाँ इस वीक में हो जाएगी। 1/1 कैसे आया बेटा? 1/, जब लाभ बराबर बटेगा तो रेशो क्या रहेगा? दोनों का 1/1 ही रहेगा, है ना। चलिए क्वेश्चन ने क्या कहा है? 39वां क्वेश्चन आप लोगों के सामने है मेरे दोस्त। अशोक, भरत और चांद ने एक साझेदारी बनाई, यानी ये 3 लोग हैं, अशोक, भरत और चांद। अशोक जो है वो कुल पूंजी का 1/3 योगदान देता है। अशोक जो है वो कुल पूंजी, जितनी टोटल पूंजी इन्वेस्ट हुई है उसका 1/3 जो देगा वो अशोक देगा, ठीक है। जबकि भरत उतना योगदान देता है जितना अशोक और चांद मिलकर देते हैं। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा सोचोगे पहली लाइन में आंसर आ जाएगा अगर थोड़ा सा सोचा। एक अशोक है, एक भरत है और एक चांद है। अशोक, भरत और चांद है। अशोक कुल पूंजी का 1/3 योगदान देता है। 1/3 का मतलब कितना है? अगर टोटल पूंजी जो है वो 3 है, अगर टोटल पूंजी जो है वो 3 है तो मेरे दोस्त 1 रुपए का योगदान कौन देगा? अशोक देगा। 1 रुपए का निवेश कौन करेगा? अशोक करेगा। हो गया 1/3। अब बची कितनी? 2 रुपए राशि बची है। 3 में से 1 रुपए इसने लगा दी तो 2 रुपए राशि बची हुई है। वो ये कह रहा है भरत उतना योगदान देता है जितना अशोक और चांद मिलकर देते हैं। भाई 2 रुपए बची हुई थी, अशोक और चांद मिलकर जितना योगदान देते हैं भरत अकेला उतना योगदान देता है। तो मेरे दोस्त अगर मैं कहूं कि चांद जो है वो आधा रुपए का योगदान देता है, 1 और आधा 1.5, तो क्या ये भी 1.5 रुपए का योगदान देगा? हो गया क्या 3 रुपए का योगदान? हो गया क्या बेटा 3 रुपए का बिजनेस? हमने टोटल बिजनेस का निवेश कितना माना था? 3 माना था। उसमें से 1/3 जो है वो अशोक ने इन्वेस्ट कर दिया, तो 1 रुपया अशोक ने इन्वेस्ट कर दिया। अब वो कह रहा है भरत उतना इन्वेस्ट करता है जितना अशोक और चांद मिलकर करते हैं। तो अशोक अगर 1 रुपया करता है तो चांद से आधा रुपए करा दो, 1 और आधा 1.5 हो जाएगा, तो भरत अकेला 1.5 कर देगा। तो क्या मेरे दोस्त टोटल राशि 3 हो गई? हाँ या ना? अब देखिए मेरे दोस्त ध्यान से सुनिएगा, रेशो निकाल लीजिए। यहां से पॉइंट से पॉइंट हट गया, 1 0 यहां बढ़ गई, 5 दूनी 10 होंगे, 5 तिया 15 होंगे, 5 एकम 5 होंगे। यानी कि टोटल राशि अगर 6 रुपए इन्वेस्ट होती है तो उसका 1/3 निकालेंगे तो अशोक ने 2 रुपए इन्वेस्ट किए होंगे, और अशोक और चांद ने मिलाकर जितनी राशि इन्वेस्ट की है उतनी भरत ने अकेले ने कर दी। क्या दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई? अब क्वेश्चन ने कहा है यदि वर्ष के अंत में लाभ 96,000 है, तो टोटल लाभ कितना हुआ है? मेरे हिसाब से 6 है, उसने कितना दिया है? 96,000। क्योंकि जो पूंजी का अनुपात होता है, अगर समय बराबर है तो जो पूंजी का अनुपात होता है वही प्रॉफिट यानी वही लाभ का रेशो होता है। तो 1 बराबर 16,000 हो गया, तो चांद को कितना धन प्राप्त होगा? तो आप कहेंगे 1 बराबर 16,000 हो जाएगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है, क्या इसे बताने की जरूरत है? अरुण, बाला और चंद्रू ने एक साझेदारी की। अरुण कुल पूंजी का 1/3 योगदान देता है, ठीक है, जबकि बाला उतना योगदान देता है जितना अरुण और चंद मिलकर देते हैं। तो यदि वर्ष के अंत में इतने रुपए का लाभ हुआ है तो चंद्र को कितना धन प्राप्त होगा? तो ये आपके लिए छोड़ता हूं, ये आपके लिए छोड़ता हूं दोस्त, ये HW में आपके हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, क्या कहना चाह रहा है भाई? क्वेश्चन नंबर 41। हाँ 6 मान के डायरेक्ट भी हो जाएगा, है ना, पर दिमाग में ये आता है कि हमें कैसे पता चलेगा 6 माननी है। ठीक है भाई, चलिए एक बार इस क्वेश्चन को पढ़िएगा। हाँ दे दिया भाई HW। क्वेश्चन ने क्या कहा है? 41 क्वेश्चन एक बार देखिएगा। 2 व्यक्ति हैं,
ए और बी ने क्रम से, ए ने इतनी पूंजी का इन्वेस्ट किया और बी ने जो है वो इतनी पूंजी का इन्वेस्ट किया, एक व्यवसाय में निवेश किए। आगे क्या कहना चाह रहा है, वे सहमत हैं कि लाभ का 40% उनके बीच समान रूप से विभाजित किया जाना चाहिए। यानी कि जो टोटल लाभ होता है, जो टोटल लाभ होता है उसका 40% जो है वो उनके बीच समान रूप में बांटा जाएगा, यानी आधा आधा बांटा जाएगा। आगे बढ़ते हैं, और बाकी को उनके निवेश के अनुसार उनके बीच विभाजित किया जाए। बाकी जो लाभ बचा है उनकी कैपिटल, उनकी पूंजी के हिसाब से बांटा जाए। ठीक है भाई, यदि ए को बी से 2496 रुपए अधिक मिलते हैं तो कुल लाभ ज्ञात कीजिए। भाई कुल लाभ क्या होगा, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मैं लोचा आप लोगों को बताऊंगा, समझाने की कोशिश करूंगा। इसके अगला क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन मेरे दोस्त बात को थोड़ा ध्यान से समझना, पूरी डिटेल में इस क्वेश्चन पे हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले यहां देखो कितने लोग हैं, आपने कहा यहां जी 2 लोग हैं, ए और बी, है ना। ए ने कितनी राशि का निवेश किया है, तो आप कहेंगे 1,45,800 रुपए का ए ने निवेश किया है। और बी ने कितनी राशि का निवेश किया है, तो आप कहेंगे 1,26,2,600 रुपए का निवेश जो है वो बी ने किया है। ठीक है, अगर मैं यहां से दोनों का रेशो निकालूं तो आप कहेंगे दोनों का रेशो जो है, काटा पीटी मचाओगे क्या, 2 सत्ते 14 होंगे, 2 दूनी 4 होंगे, 2 नाम 18, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 नाम 18, 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 2 तिया 6। ठीक है, 9 से काटोगे 9 अट्ठे 72, 9 एकम 9, 9 पंजे 45, 9 सत्ते 63 हो जाएगा। 3 से काटोगे 27 बार कटेगा और 3 से काटोगे 19 बार कट जाएगा। कट जाएगा क्या, क्या कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक आई है क्या? तो आपने कहा जी कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक नहीं है। पहले आपने 2 से काट लिया, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 नाम 18, 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 2 तिया 6। 9 से काट लिया, 9 अट्ठे 72, 9 एकम 9, 9 पंजे 45 और 6 9 सत्ते 63। 3 से काटा 27 बार और 3 से काटा 19 बार। ठीक है, क्या इनके कैपिटल का रेशो जो है वो ये आ चुका है, क्या इनकी पूंजी का रेशो ये आ चुका है? अब ध्यान से सुनना, उन्होंने कहा है वर्ष के अंत में बाकी 40% जो है वो उनके बीच समान रूप से विभाजित किया जाएगा। यानी कि 40% जो है, 40% जो है उनके बीच आधा आधा बांटा जाएगा, उनके बीच आधा आधा बांटा जाएगा। बचा कितना मेरे दोस्त, तो आप कहेंगे 60% लाभ बचा। जो 60% लाभ बचता है, जो 60% लाभ बचता है वो क्या ये राशि है उनकी पूंजी के अनुपात में बांटा जाएगा। यानी ये वाली राशि जो है दोनों की, ये कितने परसेंट की वैल्यू है, तो आप कहेंगे ये तो जी 60% की वैल्यू है। कितने परसेंट की वैल्यू है, ये तो जी 60% की वैल्यू है। अगर टोटल राशि मैं आप लोगों से पूछूं तो क्या आप बताएंगे कि टोटल राशि जो है वो 46 है, तो क्या ये 60% की वैल्यू आप लोगों को दी हुई है? अगर मैं 1% की वैल्यू आपसे पूछूं तो क्या आप बता देंगे 46/60 हो जाएगी? अगर मैं आपसे 100% की वैल्यू पूछूं तो आप कहेंगे 20 पंजे 100, 20 तिया 60। अब सबसे बड़ा लोचा क्या है, सबसे बड़ा लोचा ये है कि ये 3 जो है ऊपर काट नहीं पाएगा, ये 3 जो है ऊपर काट नहीं पाएगा। दोस्त अगर इस 3 को आप लोग हटाना चाहते हो तो इस रेशो में पहले ही आप 3 की गुणा कर लो, इस रेशो में पहले ही आप लोग 3 की गुणा कर लो। यानी इसकी राशि कितनी मान लूं, इसकी राशि मैंने 81 मान ली, इसकी राशि कितनी मान ली, इसकी राशि मैंने 57 मान ली है। कोई दिक्कत तो नहीं है? सुनिए ध्यान से, जो इनके पूंजी के अनुपात में पैसा बढ़ता है वो केवल 60% पैसा बढ़ता है। पैसा बढ़ता है तो 60% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 60% की वैल्यू 1 और 7 8 हो जाएगी और 8 और 5 13 हो जाएगी। क्या 60% की वैल्यू ये आ जाएगी मेरे दोस्त? तो मेरे दोस्त 1% की वैल्यू कितनी आएगी, तो 1% की वैल्यू ये आ जाएगी। तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो आप कहेंगे भैया 20 पंजे 100, 20 तिया 60, 3 से काटा 3 चौक 12, कितना बचा, 3 चौक 12, 3 छिंग 18, तो 6 पंजे 30 को 0 हासिल 3, 5 चौक 20 और 3 23। क्या टोटल लाभ जो हुआ होगा वो 230 रुपए का हुआ होगा?
क्या टोटल लाभ जो हुआ होगा वो 230 रुपए का हुआ होगा, उसमें से 60% रुपए बांट दिए हैं, टोटल मिला के 138 रुपए हमने बांट दिए हैं। अगर 60% 138 बैठ रहा है मेरे दोस्त, तो बचा कितना? तो आप कहेंगे 10 में से 8 गया 2 बचा, और यहां कितना बचेगा? 12 में से 3 गया तो 9 बचा। यानी कि 230 में से 138 जाएगा तो 92 रुपए जो है इनके खाते में आधा आधा जाएगा, क्योंकि 40% राशि इन दोनों में समान समान बढ़ती है। तो 92 का आधा कितना हो जाएगा? यानी 46 रुपए इसे मिला होगा और 46 रुपए मेरे दोस्त इसे मिला होगा। समझाऊंगा, पहले जिसको जहां तक समझ में आ रहा है वो समझ लो। तो मेरे दोस्त इसको मिलने वाली राशि टोटल कितनी हो जाएगी? तो आप कहेंगे 6 और 1 7 8 4 12, और इसको मिलने वाली राशि कितनी हो जाएगी? 7 6 13 को 3 हासिल 1, 5 और 1 6 और 4 10 हो जाएगा। इन दोनों का डिफरेंस जो दे रखा है, ए को बी से 2496 रुपए अधिक मिलते हैं, मेरे हिसाब से इतने अधिक मिलते हैं, उसने 2496 वैल्यू दी है। तो एक पार्ट की यहां से कितना आ गया? 127 माइनस 103 24 आएगा। 24 पार्ट की वैल्यू इतनी है, तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो आप कहेंगे 2496/24 हो जाएगी। तो उसने पूछा क्या है? कुल लाभ पूछा है, यानी वो 230 की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है। 230 की वैल्यू दोस्त आपसे पूछना चाह रहा है। देखो यहां से 24 एकम 24 जीरो, 24 चौका 96 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से देख लो मेरे दोस्त, जीरो तो पीछे आ गई, 23 चौका 92 को 2 हासिल 9, 23,920 आ जाएगा। ये टोटल लाभ निकल के आ जाएगा। ये मैं कह सकता हूं कि एक बेहतरीन क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन था, जो पार्टनरशिप से अच्छा लेवल का क्वेश्चन पूछा गया है, वरना पार्टनरशिप से अच्छे लेवल का क्वेश्चन पूछा ही नहीं गया है। दोबारा से सुनना, बिल्कुल भी बेचैन मत होना। सारी चीज मैंने आपको करके बताई है कि कहाँ आपको कैसे सोचना होगा, क्यों हमने 3 की गुणा करी है, कैसे हम लोगों के दिमाग में आएगी 3 की गुणा करनी है, वो चीज मैं आपको बता के चला हूं। लेकिन सबसे पहले जरूरत है दिमाग को खोलने की। दिमाग में दो चीजें आएंगी, या तो ये दिमाग में आ गया होगा, अगर क्वेश्चन दिमाग में नहीं घुसा होगा तो ये चीज सेट हो गई होगी, ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। या दूसरा दिमाग में आएगा जी इसकी कोई शॉर्ट ट्रिक बताओ। शॉर्ट ट्रिक मेरे दोस्त इसकी कुछ नहीं है, ये लैंग्वेज के हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व होता है। ये लैंग्वेज के हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व होता है। देखिए ध्यान से क्या कहना चाह रहा है, मैं समझाऊंगा ना, क्यों परेशान होते हो। अभी एक क्वेश्चन इसके आगे बिल्कुल ऐसा ही है। भाई ए ने जो अपनी पूंजी, पहले क्वेश्चन को ध्यान से समझो। दो व्यक्ति हैं, पहला व्यक्ति ए है, दूसरा व्यक्ति बी है। ए ने जो अपनी राशि लगाई है वो 1,45,800 लगाई है, और 1,45,800, और बी ने जो राशि लगाई है वो 1,02,600 रुपए लगाई है। अब इन्होंने इन्वेस्टमेंट कर दिया। इन्वेस्टमेंट के बाद जो है इन्होंने एक चीज डिसाइड की, यानी जो टोटल लाभ होगा उसका जो 40% होगा वो हम दोनों बराबर बराबर बांटेंगे, और 60% जो होगा, 60% जो होगा वो हमारी पूंजी के हिसाब से बटेगा। तो आपने कहा जी बिल्कुल ठीक, यही बोला है क्वेश्चन ने। तो मैंने इनकी पूंजी का अनुपात निकाला, मैंने देखा पूंजी का अनुपात जो है वो 27 और 19 आया है। 27 और 19 आया है मेरे दोस्त, ये 27 आई है, ये वैल्यू 19 निकल के आई है। तो मेरे दिमाग में आया यार ये पूंजी का अनुपात 27 19 मिला के टोटल कितना बैठेगा? 46 बैठेगा। यानी ये जो 46 है ये 60% की वैल्यू है। तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो मेरे दोस्त आप कहेंगे जी 3 नीचे आ रहा है, वो 3 नहीं कट रहा है। तो उस 3 को हटाने के लिए आपने पहले 3 की गुणा यहां कर ली। आप ये भी कर सकते थे कि यहां से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते, तब बिल्कुल सटीक बैठता। लेकिन हमारे दिमाग में कैसे आएगा भाई यहां से क्वेश्चन को सॉल्व करना है या यहां से, इसलिए मैं पहले यहां आया हूं, आपकी तरह सोच के 27 19 पे आया हूं। फिर यहां से 3 की गुणा इसलिए मैंने की है जिससे कि मेरे दोस्त ये वैल्यू 3 से आसानी से कट जाए। तो आपने कहा जी बात तो ठीक है, हम भी ऐसा ही सोच रहे होते। यानी इसे जो मिलता है वो इससे 81 रुपए मिलता है, इसे 57 रुपए मिलता है। ये बात क्लियर हो चुकी है। तो 81 और 57 जोड़े जब मैंने, तो 138 रुपए की राशि इनमें बटी, वो 60% राशि थी टोटल लाभ की। तो 60% की वैल्यू इतनी है, तो 1% की वैल्यू कितनी है? 1% की वैल्यू ये हो जाएगी। तो 100% की वैल्यू, यानी टोटल लाभ जो रहा होगा वो 230 रहा होगा।
अब 230 में से 138 तो इसमें बढ़ चुका है राशि के पूंजी के अनुपात में, बचा कितना? 230 में से 138 घटाया तो 92 रुपए राशि जो है वो आधी आधी बढ़ जाएगी, यानी कि 46 रुपए से मिल जाएगी, 46 रुपए से मिल जाएगी। तो इसे टोटल लाभ कितना मिल गया? दोनों को जोड़ दिया 127, इसे टोटल लाभ 130, दोनों का डिफरेंस कितना आ गया? 24, उसने 2496 दिया है, तो एक की वैल्यू 2496/24। तो मेरे दोस्त उसने टोटल लाभ यानी 230 की वैल्यू पूछी है। वैसे भी आप यहां 23 का मल्टीपल यहां देख के भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे, जो 23 का मल्टीपल होगा वही आपका जवाब हो जाएगा। 23 का जो मल्टीपल होगा, क्योंकि टोटल लाभ 230 है, उसने 230 की वैल्यू ही पूछी है, तो 23 का जो मल्टीपल होगा वही इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ठीक है भाई, तो बढ़िया क्वेश्चन है, मैंने स्टार मार्क पहले ही लगा दिया है, आपके ऊपर छोड़ता हूं, आप करना चाहते हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं करना चाहते हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, ये बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है। ये नहीं, अभी इसे छोड़िए, इसके जैसा एक क्वेश्चन आप लोगों को दे देता हूं मेरे दोस्त, इसके जैसा ही मैं आपको एक क्वेश्चन दे देता हूं। एक इसके जैसा ही क्वेश्चन दे देता हूं मेरे दोस्त, बाकी कल हम इस चैप्टर को खत्म करेंगे। परसेंटेज जो शुरू करेंगे वो परसों से शुरू करेंगे, कल हम इस चैप्टर को जो है वो खत्म करेंगे मेरे दोस्त, है ना। मैं जो है एक इसके जैसा ही क्वेश्चन आप लोगों को दे देता हूं जिसमें उसने यही कहा है। हाँ, चलिए ये इसके जैसा ही क्वेश्चन है मेरे दोस्त, इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में दे देना, है ना। आप अपना कमेंट बॉक्स जानते हैं कि आपको कहाँ जवाब देना है। ठीक है मेरे दोस्त, कोशिश करना करने की, है ना। अभी हमारे पास टाइम है, आप पूंजी निकालकर उसका 100% भी तो निकाल सकते हैं, पर पूंजी है भी तो 60% के बराबर ही, 60% बराबर ये, तो 100% बराबर टोटल लाभ निकालना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, तो ये आप लोग इस क्वेश्चन को एक बार सॉल्व करना, है ना। और मिलते हैं कल एक बेहतरीन क्लास के साथ, कल हम इस चैप्टर को बिल्कुल खत्म कर देंगे। ठीक है दोस्त, ओके, टाटा, बाय बाय।